भारतीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अपने आप में यह साबित कर रहा है कि किस तरह युवा एकजुट होकर के सरकार को भी एक निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा अपने सोशल मीडिया पर डाला और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, जिस पत्र में लिखा हुआ है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा के सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की अधिशीलता है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उसकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आगे उन्होंने लिखा, किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा के में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसका तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की। इसके साथ ही अगले वर्ष से परीक्षा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर करने का निर्णय लिया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पुनः आयोजित की गई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और परिस्थितियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता भी मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने की जिम्मेदारी पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत दुखी हुआ। मैं सदैव हमारी प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत का वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी हुआ। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत का युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम में, कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर और पूरे देश में जो स्थितियां बनी हुई हैं, इस स्थितियों का कोई भी देश विरोधी ताकत लाभ न उठा पाए। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदा में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस रख करें। इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञ व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद में अपने सभी सामान्य सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित करूंगा। यह लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में। उन्होंने बताया कि किस तरह वह जो जंतर मंतर एवं पूरे देश में जो स्थिति बनी है, उसका लाभ कोई भी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को नहीं लेना देना चाहते, और बताया कि किस तरह वह कभी भी इस चीज़ से मुंह अपना नहीं मोड़ रहे थे। हालांकि एक ये बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, एक ऐतिहासिक निर्णय इसको बोला जाएगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा युवा की शक्ति दिखा रहा है। दिखा दिया युवाओं ने कि किस तरह वह शक्तिशाली है और किस तरह वह किसी भी चीज़ को मोड़ सकते हैं। परंतु एक और सवाल यह खड़ा हो रहा है इस चीज़ में कि क्या अब जो ये लोग पूरे देश भर में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, क्या इस चीज़ के बाद वह प्रोटेस्ट से उठ जाएंगे? क्या उनकी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, या अभी भी वह अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? मैं रैयत तिवारी, जनसंसार न्यूज़ से।